नॉर्मली ही आप सबको मेरे पास जो भी नॉलेज है वो शेयर करूंगी। अभी जीसीएस हॉस्पिटल में मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ और आगे डर्मेटोलॉजी स्किन में मेरा पीएचडी करने जाने वाली हूँ। तो सबसे पहले थैंक यू सर। सबसे पहले अगर पानी की बात करें तो पानी का दो इम्पोर्टेंट फंक्शन हमारे बॉडी में है। एक तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो पानी मेंटेन करता है और हमारे बॉडी में एसिड बेस बैलेंस रखता है, राइट। अभी एसिड बेस कैसे बैलेंस होगा? हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स से। इलेक्ट्रोलाइट्स हम अगर सादी भाषा में बताएं ना तो वो सोडियम पोटेशियम होता है। अगर आप हल्का सा बीमार पड़ो और डॉक्टर के पास जाओ तो वो बॉटल चढ़ाते हैं ना हमको, तो वो सलाइन होता है, नॉर्मल सलाइन, जिसमें ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, एसिड बेस डिस्टर्बेंस हमारी बॉडी में होता है तो छोटी से छोटी बीमारी से बड़ी बीमारी तक आने की शक्यता है। अभी सोडियम पोटेशियम का जो मेन कैरियर है ना वो है पानी। पानी है वो सोडियम पोटेशियम को उसके सेल तक पहुंचाता है, राइट। तो ये पानी की इंपॉर्टेंस हो गई। और अगर हम एसिड बेस बैलेंस की बात करें तो वो सीधा डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारी बॉडी की पीएच के साथ। हम सबको हमारी पीएच की प्रॉपर्टी तो पता ही होगी, राइट। जो हमारा डिवाइस अल्कलाइज्ड आयोनाइज्ड वाटर देता है, जो दुनिया के किसी भी डिवाइस में अभी प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं है, राइट। तो अभी हमारे बॉडी की नॉर्मल पीएच होती है 7.8 तक, 7.4 से 7.8 तक। तो वो स्लाइटली अल्कलाइन साइड होती है। 7 न्यूट्रल होता है, हमारे बॉडी की पीएच स्लाइटली अल्कलाइन होती है। अभी एक अमेजिंग बात ये है कि हमारे बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स है ना उसकी पीएच भी डिफरेंट है। जैसे हम हार्ट की बात करें तो हार्ट की पीएच 7.4 है, ब्रेन की 7.1 है, स्किन की पीएच 6 है, हमारे बोन्स की पीएच 7.4 है। तो ऐसे करते करते एवरेज हमारी बॉडी 7.8 तक पीएच मेंटेन करती है। अभी क्या होता है, हार्ट का एग्जांपल अगर हम ले तो 7.4 उसका पीएच होता है। जैसे जैसे उसकी एसिडिटी, उसके आजू बाजू की एसिडिटी बढ़ती जाती है तो वो पीएच लो होने की वजह से, एसिडिक होने की वजह से सबसे पहला रिएक्शन जो हमारी बॉडी में दिखता है वो है हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है। आप सबको अगर एक बात पता ना हो तो मैं बता दूं, अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है ना तो वो हम मेडिसिन से अचीव कर सकते हैं नॉर्मल। लेकिन आपका ब्लड प्रेशर अगर डाउन गया तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सीरियस टू कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल ब्लड प्रेशर। वो बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए ब्लड प्रेशर कम नहीं होने देना है। अगर आपकी बॉडी की पीएच एसिडिक होने लगी, अगर आपका बीपी एसिडिक होने लगा तो फिर वो तो लो होता जाएगा, जो हमारे लिए प्रॉब्लम है। 7.88 पीएच, 7.88 पीएच पे जो आगे सारी पर्सनालिटीज ने हमारे सेल की बात की ना, तो वो नया सेल 7.8 पीएच पे जनरेट होता है, राइट। और एवरेज हमारी बॉडी 7.4 पीएच मेंटेन करती है। जैसे जैसे बॉडी की एसिडिटी बढ़ती है, 7.8 से अगर आप डाउन में जाओ तो 7.2 तक, 7.2 तब हमारा पीएच जब रुकता है तो हमें थकान महसूस होने लगती है, कुछ काम करने का मन नहीं होता है। और अगर 7.2 से हमारी बॉडी की पीएच 7.1 गई, 0.1 का डिफरेंस भी हमारे बॉडी में 10 गुना ज्यादा असर दिखाता है। तो 7.1 अगर गई तो हमारी बॉडी में कोई भी डिसीज आने की संभावना बढ़ जाती। अगर इस स्टेज के बाद भी आपने आपकी बॉडी को अगर निगलेक्ट किया तो एसिडिटी बढ़ते जाएगी और पूरे सेल्स को मारने लगेगी। 6.49, 6.5 पीएच पर हमारे सेल की डेथ होना शुरू होता है, मतलब जो हम नेक्रोसिस बोलते हैं, कैंसरियस सेल बनना चालू होता है। इसीलिए ये अभी हम सबको ऐसा लगता होगा कि आपने बोला कि 7.8 पीएच है हमारी बॉडी की, तो हम 9.5 पानी क्यों पीते हैं? कभी आपको ऐसा क्वेश्चन हुआ है कि 7.8 है तो 9.5 क्यों पीते हैं?
तो उसका क्लैरिफिकेशन मैं आज आपको दूंगी कि एसिडिटी क्यों बढ़ती है बॉडी में, राइट। तो सबसे पहला तो पॉल्यूशन में जो सल्फर ऑक्साइड, ओजोन लेयर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे गैसेस हमारे बॉडी में जाके एसिडिटी करते हैं, क्योंकि वो खुद एसिडिक नेचर के हैं। ऊपर से जो लोग पेस्टिसाइड वाला खाना खाते हैं, अभी भी फास्ट फूड खाते हैं, वो लोगों की बॉडी में एसिडिटी बढ़ती जाती है। तो क्या आप लोग आपकी बॉडी को 100% एसिडिटी से बचा पाओगे? क्या आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमो, प्योर ऑक्सीजन ही आपकी बॉडी में जाए, कोई पॉल्यूशन ना जाए? ऐसा ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, हमारी लाइफस्टाइल पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए 9.5 वाला पानी हमारे बॉडी की अभी तक की एसिडिटी को दूर करता है और आने वाली एसिडिटी को प्रिवेंट करता है। इसीलिए ये डिवाइस में 9.5 हेल्दी अल्कलाइज्ड आयोनाइज्ड वाटर दिया हुआ है। एसिड बेस की बात तो हमने कर ली। दूसरी एक बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी मुझे जो लगता है कि जो ये डिवाइस का हार्ट है, जो ये डिवाइस का हृदय है, वो है माइक्रो क्लस्टर। और मुझे लगता है कि अगर ये प्रॉपर्टी ये डिवाइस में ना होती ना, तो ये डिवाइस का कोई मतलब ही नहीं है। आप सब अग्री करोगे? क्योंकि इसका रीजन है, आप कितना भी अच्छा पानी पी लो, कितना भी अच्छा हाई क्वालिटी का पानी पी लो, अगर वो आपके सेल तक पहुंचेगा ही नहीं, तो क्या वो असर देगा? नहीं देगा। डेस्टिनेशन पे पहुंचना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आगे जाके प्रोसेस शुरू होती है। तो ये अल्कलाइन और ओआरपी हमने जो देखा, वो तभी वर्क करेगा जब पानी हमारे सेल तक पहुंचेगा। हमारे बॉडी में कितने % पानी है? क्या कोई मुझे चैट बॉक्स में, अभी तो सभी लोगों को पता ही होगा, 72%, राइट? सबको पता है 72% पानी है। 72% पानी ओवरऑल बॉडी में है, ब्लड में 94% पानी है। रिसर्च ऐसा कहता है कि आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक, जिन लोगों को कोरोना हुआ है ना, उन लोगों में 60% लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस बहुत दिखे हैं। जिनको कोविड हुआ है, जिन्होंने रेमडेसिविर का इंजेक्शन लिया है, कोविड की मेडिसिन ली है, उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हार्ट अटैक क्यों होता है? क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर एक तो हाई रहता है। ब्लड प्रेशर हाई रहता है आपका, अगर आपका ब्लड साइज में मोटा है, मतलब हैवी है, तो भी वो क्लॉट वेन और आर्टरी में जाके क्लॉट फॉर्म करता है, जिसकी वजह से वहां पे ब्लड पास नहीं हो पाता और आगे जाके ब्लड का शॉर्टेज होता है, इसी वजह से हार्ट अटैक आता है। अभी 94% ब्लड अगर ये माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी से बना होगा, माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी वाले पानी से जनरेट होगा, तो क्या आपको लगता है कि वो कहीं पे जाके रुकेगा? ऑफ कोर्स नहीं रुकेगा, वो सर्कुलेटिंग मूवमेंट में ही रहेगा, और जहां पे भी हमें ब्लड की जरूरत रहेगी, थैंक यू, वहां पे हमारा ब्लड पहुंच जाएगा। सेम टू सेम ऑक्सीजन भी काम करता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सभी सेल तक पहुंचाता है, राइट? तो ये दोनों जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और लास्ट बात, मैं अपने रिसर्च की एक बात आपसे शेयर करने जाने वाली हूँ। मैं आपको बता दूं कि मेरे अंडर में 2 क्लिनिकल स्किन ट्रायल्स हो चुके हैं अहमदाबाद में जीसीएस हॉस्पिटल में, और वो वेल नोन अमेरिकन जर्नल में पब्लिश हुए हैं। तो उसका एक एग्जांपल मैं, वो शायद से मई 21 में चालू हुआ था और तभी हमने डिवाइस लिया था। अभी जब ट्रायल चालू हुआ तो उसमें हम, आप सबको पता होगा, जो रिंग वॉर्म होता है ना, रिंग वॉर्म फंगल इन्फेक्शन होता है, उस पर हमारा ट्रायल था। 2 अलग अलग दवा कंपेयर करनी थी। अभी उससे थोड़ा हटके मैंने 12 से 15 पेशेंट को 2.5 pH का स्प्रे दिया था और उनको बोला था, उनको समझाया था कि हर दिन में रोज 3 से 4 बार आपको ये स्प्रे करना है और 15 दिन के बाद फॉलोअप पे आना है, राइट? 15 दिन पे जब वो लोग फॉलोअप पे आए ना, तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड। जो रिंग वॉर्म का ट्रीटमेंट होता है वो महीना तो बिल्कुल चलता है, लेकिन 15 दिन में उनके रिंग वॉर्म का नामो निशान नहीं था।
तभी मुझे लगा कि यार ये 2.5 इज जस्ट अमेजिंग। मतलब स्किन के लिए बैक्टीरिया, वायरस, फंगस किसी में भी ये पानी वर्क करता है एंड करता ही है। क्योंकि जो हमारे बैक्टीरिया वायरस होते हैं सभी 6 to 8 pH के बीच में ग्रो करते हैं, 5 to 6.5 के बीच में। जैसे ही आप उस पर 2.5 का स्प्रे करोगे उसका सेल ही डेथ हो जाएगा। तो कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन उस पे होने के चांसेस ही नहीं है। सो आई जस्ट इंसिस्ट यू ऑल के इस पर कोई भी क्वेश्चन करे बिना जस्ट हैव फेथ ऑन दिस डिवाइस। इससे ज्यादा टेक्नोलॉजी ना पहले कभी आई है और ना कहीं आएगी। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और थैंक यू सो मच ऑल द लीडर्स।